हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे कि मैंने वादा किया था आपसे क्लास में कि मैं आपको ग्लोब बनाना सिखाऊंगा, तो मैं आज यहाँ हाज़िर हूँ। थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कैसे ग्लोब को बनाया जाए। आप जानते हैं कि अर्थ का शेप जो है वो लगभग तकरीबन जो है वो स्फेरिकल है, मतलब पूरी तरह से स्फेयर नहीं है, पूरी तरह से साइकिल नहीं है, मतलब ऐसे चक्र नहीं है, बल्कि वो थोड़ा जियर्ड शेप में है। वो अगर देखेंगे अर्थ, अगर आप देखेंगे, थोड़ा कैमरा यहाँ रखना, तो अगर आप अर्थ देखेंगे तो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, यहाँ पर थोड़ा सा फैलाव है अर्थ का ज़्यादा, और जो ये पोल्स हैं वहाँ पर पोल की तरफ टिल्टेड है। तो पोल्स की तरफ जो है वो जितने भी सर्किल बनेंगे, मतलब लॉन्गिट्यूड्स के या लेटीट्यूड्स के, वो बहुत शॉर्ट हो जाएंगे। जैसे ये इस तरह से सर्किल जानते हैं ना आप, पूरा गोल बनता है। तो यहाँ पर जो है वो बड़ा सर्किल बनेगा, इक्वेटर के पास जो है बड़ा सर्किल दिखाई दे रहा है आपको। ये यहाँ पर अगर हम सर्किल बनाएंगे तो ये भी लेटीट्यूड है, ये पूरा 0 डिग्री लेटीट्यूड इक्वेटर, ये पूरा एक सर्किल होता है जो ग्लोब के दोनों तरफ, पूरे चारों तरफ होता है। तो इसलिए क्योंकि आपको एक साइड दिखता है तो इसको आपको लगता है सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन है, बल्कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ना लेटीट्यूड्स ना लॉन्गिट्यूड्स। वो अपने आप में सर्किल होती हैं जो चारों तरफ घूमी होती हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम, क्योंकि ग्लोब जो है वो अर्थ को दिखाने का बेस्ट एक तरीका है, एक टेक्निक है, मॉडल है। ग्लोब जो है अर्थ का मॉडल है। तो आप इसको अपने जो है कंपास से किसी भी, कितनी भी लंबाई लेंथ लेकर के उसको आप जो है एक बना लीजिए। तो मैंने कोशिश किया है कि ये लाइन जो है, मैंने जो इसका आर लिया है वो ये लिया है आपका 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर पे इसको मैंने ये घुमाया है, और एक ये साइकिल आपका यहाँ पर तैयार है। ठीक है, तो ये जो पूरी लाइन है ये 12 सेंटीमीटर की है। और इधर भी जाहिर सी बात है ग्लोब पर ये वाली लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल पर इसको, ये भी 12 सेंटीमीटर की है। ये सेंटीमीटर वेंटीमीटर आप ध्यान मत रखिएगा, ये तो मैं अपनी तरफ से मैंने लिया है, आप इससे ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने क्या किया अब ये हमारा, आप देखेंगे कि हमारा इस पर जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये वाली जो ऊपर से आ रही है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इस तरह से आएगी ये। ठीक है, ये भी एक साइकिल है, ये पूरा साइकिल होगा, पीछे से घूम रही है ऐसे, ही उधर जाके घूम रही है ऐसे। और ये 0 डिग्री से इधर वेस्ट की तरफ 180 डिग्री होते हैं, 180, और इधर भी 180 होते हैं ईस्ट पर भी, यानी दोनों मिलाकर के ये 360 डिग्री होते हैं लॉन्गिट्यूड, 360 डिग्री। 180 वेस्ट में, 180 ईस्ट में, 0 से इधर से 180, इधर से 180 वेस्ट। अब ये जो बीच में है आपका, ये हमने 6 सेंटीमीटर की ली थी, तो आसानी के तौर पर आप इनमें हमने क्या किया कि एक एक सेंटीमीटर के 6 निशान लगा लिए। तो अगर आप देखें तो 180 डिवाइडेड बाई 6 मार्क्स, तो ये हो जाएगा 30, यानी 30 डिग्री की ये लॉन्गिट्यूड्स बनेंगी। ये 30 की होगी, ये 60 की होगी, ये 90, 120, 150, और ये वाली जो है 180, ये वाली 180 होती बाहर की जो है ये। तो आप ये देखिए कि हमें क्या करना है, एक बच्ची ने बनाया था, उसने क्या किया था, वो यहाँ से इस तरह से मिला रही थी, नहीं ये यहाँ से, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये बताऊँगा अभी नॉर्थ पोल जब लेटीट्यूड्स पे जाएंगे हम। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ से इस तरह से ये घूमते हैं, इनको हमें फ्री हैंड से मिलाना है। ये वाली बात थी कि हमें इसको ना स्केल से बना सकते हम, ना हम इसको किसी और चीज़ से, बल्कि सिर्फ फ्री हैंड से बनना है। इनको आप मिला दीजिए, बहुत केयरफुल्ली मिलाइए इस तरह से। थोड़ा सा कैमरा जो है इसी पे रखना बेटा, और ये आपस में मिल जाएंगे सारे। यहाँ इनको इस तरह से लाना है, यहाँ पर मिलना है सबको, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ये इस तरह से। याद रहे कि यहाँ पर टच करना है आपको। ये 30 की है, 30, ये 60, ये 90 डिग्री, ये वेस्ट चल रहा है, इधर की तरफ वेस्ट है सब, ये 120 डिग्री, ये 150 डिग्री, और फाइनली ये वाली 180 डिग्री। और इन सभी को आप मिलाते चले जाइए फ्री हैंड। और हम लोग क्या करते थे कॉलेज में, जब हम बनाया करते तो झाड़ू की सीख ले लिया करते थे। तो झाड़ू की सीख यहाँ इस तरह से लगा दिया करते थे, 2 बच्चे पकड़ते थे और दूसरा बच्चा पेंसिल से हाथ फेरता था उस पर, और वो फिर हमारा पूरा तैयार हो जाता था। और ये आखिरी है 150, और उसके बाद 180 पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है हमने।
तो ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, वेस्ट हेमिस्फीयर। तो वेस्ट का बन गया 30, 60, 90, 120, 150, 180 और ये लिखा हुआ हमने वेस्ट W। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं आप इस तरह से वेस्ट, ये पूरा वेस्ट लिख सकते हैं अपने लिए समझने के लिए। इसी तरह से ये है, ये 30 का, ये 60, ये 90, ये 120, ये 150 और ये फाइनली 180 की है। इनको भी इसी तरह से मिलाना है हमें, ठीक है, इनको भी इसी तरह से मिलाना है। वीडियो तो नहीं जा रही है? नहीं, कॉल आ रही है बस। कोई नहीं, कॉल आने दो, ठीक है। इनको मिलाते रहिए, ऐसे मिलाते रहिए। कॉल काट दो अगर आप काट सकते हो। इनको 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 ऐसे ऐसे मिलाते रहिए। जान पहचान वाले को छोड़ देना तो कौन, ये इम्पोर्टेंट है। ये इसको मिला दिए सभी को फ्री हैंड से। डू नॉट यूज़ स्केल, स्केल से बन ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि ये कर्व होते हैं, ये सर्किल होते हैं, और लेकिन हम इसको प्रकार से भी नहीं बना सकते, प्रकार से भी यानी कंपस से भी नहीं बना सकते। तो इस तरह से ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये इधर ईस्ट हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये इधर वेस्ट हो गया। यहाँ से इस जगह से ये 0 डिग्री है बिल्कुल सेंटर की, ये प्राइम लॉन्गिट्यूड है जो लंदन से गुजरती है, लंदन, जिसको आप GMT भी कह सकते हैं, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ये लंदन से गुजरती है और साउथ अफ्रीका से गुजरती है। और आपका अब आपके लेटीट्यूड्स, अब लेटीट्यूड्स का देखिए, यहाँ से और यहाँ तक ये 90 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 90 डिग्री है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह से हमें इसके हम अगर 6 लेते हैं, मतलब 6 लाइन लेते हैं, तो यहाँ पर 15, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 75, 15 × 6 = 90। थोड़ा सा मैं स्केल रख लेता हूँ तो ज़रा और क्लियर हो जाएगा। स्केल रख करके ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 15, ये 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, ठीक है। ये भी सर्किल होते हैं बेसिकली, तो आप इनको भी सर्किल ऐसे ये घूम जाएंगे इसी तरह से ऊपर से ये आप, तो यहाँ पर 15 डिग्री, 15 डिग्री, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। फिर ये यहाँ से ये घूमेगा इस तरह से, और ये इस तरह से ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। फिर उसके बाद ये 45 डिग्री, 45 डिग्री। फिर उसके बाद ये 75, 60 डिग्री, और ये उसके बाद 75 डिग्री नॉर्थ। ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। इसी तरह से यहाँ से ये चलेगा, तो जैसे ये 0 डिग्री है, यहाँ पर आपका ये लेटीट्यूड 0 डिग्री है, तो ये इसके बाद ये 15, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75। इसी तरह से ये घूम जाएगा, ठीक है। ये भी सर्किल इसी तरह से बनते चले जाएंगे। यहाँ 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 ये सब सर्किल होते हैं बेटा, बच्चों, ये सब सर्किल होते हैं। और ये इसी तरह से ये हो जाएगा। तो ये 15, ये 0 डिग्री आप लिख देंगे, 0 डिग्री इक्वेटर, ये वाली 0 डिग्री इक्वेटर, ये वाली। फिर ये 15, थोड़ा सा यहाँ पे मत, ये 15, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60 और 15 × 5 = 75। ये ऐसा आएगा 60, 45, 30, और ये वाली 15, और ये वाली 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री 15, ठीक है। थोड़ा सा गंदा हो गया, ज़रा ध्यान रखिएगा, आप लोग गंदा मत कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ है, हमें अपने हिसाब से भी 2 चीज़ें और देखनी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी दिखानी है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपकी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो वो यहाँ पर आएगी, 15 और 30 के बीच में कहीं आएगी। तो उसको देख लीजिएगा, मेजर कर लीजिएगा। तो 23 डिग्री, ये इसको ब्रोकन लाइन में ले लीजिए आप, ताकि ये अलग से दिखाई दे, या डार्क कर लीजिए थोड़ा सा। ये है 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसी तरह से 15 और 30 इसके बिल्कुल यहाँ पर इसकी अपोजिट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। और एक आती है आपके आर्कटिक सर्किल, वो 66.5, 66.5 डिग्री नॉर्थ, वो यहाँ पर आएगी 60 के और 75 के बीच में, इधर यहाँ पर कहीं आएगी। इसको भी ब्रोकन लाइन में ले लीजिए, ऐसे ये डार्क कर लीजिएगा, ऐसे डार्क कर लीजिएगा तो अलग लगाई देगी, अलग दिखाई देगी। ऐसे इसे डार्क कर लीजिए, इसे ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो ज़्यादा अलग से दिखाई देंगी। ये आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ,
और 66.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर ये कहलाई जाएगी अंटार्कटिक सर्किल। सेम लाइन है, सेम लेटीट्यूड है, आपका ये ग्लोब तैयार है। अब आपको इंडिया दिखाना है, मैंने कहा था। तो इंडिया है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो उसी तरह से आप इसको दिखा दीजिए। तो 15 डिग्री 8 डिग्री यहाँ से आप ऐसे चलेगा, और ये वाली है 60, यहाँ पर ये 60 वाली जा रही है, तो आप इसको इस तरह से ले लीजिए, यहाँ से जाएगा ऐसे 68, थोड़ा सा आगे जाएगा इधर की तरफ, और ये इंडिया आपका तैयार है। इंडिया का मैप इस तरह से आएगा, ठीक है। 737 तक जा रहा है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। ये आपका इंडिया बनता हुआ दिख रहा है। जब कभी आप क्लास में होंगे, बोर्ड पर होंगे, मैं बोर्ड पर होऊंगा तो आपको और वाज़ेह कर दूंगा। तो इंडिया इतना सा है आपका, ये पूरे ग्लोब में इंडिया है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। आपको लग भी रहा होगा कि इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।